हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता लगा कि तर्क संग्रह में 4 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आज हम अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। अनुमान तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये अनुमान है क्या। तो इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। अनुमिति के करण अर्थात असाधारण कारण को हम अनुमान कहते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये अनुमिति क्या है। अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। तो ये अनुमिति क्या है, इसका जवाब देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये परामर्श क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अर्थात व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। यथा वह्नि व्याप्य धूम वा अन्य पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। जैसे वह्नि का व्याप्य धूम वाला पर्वत है, वह्नि का व्याप्य धूम वाला पर्वत है, यह ज्ञान क्या कहलाता है, परामर्श। तज्जन्य पर्वतो वह्निमानम इति ज्ञानम अनुमिति। ऐसे ज्ञान को उस परामर्श से उत्पन्न पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार का ज्ञान क्या कहलाता है, अनुमिति। उस परामर्शो उत्पन्न पर्वतो वह्निमानम ज्ञान क्या कहलाता है, अनुमिति। उस परामर्श से उत्पन्न, उस परामर्श से किससे उत्पन्न, उस परामर्श से उत्पन्न पर्वत अग्नि वाला है, वह्नि वाला है, इस प्रकार का ज्ञान हमारा क्या कहलाता है, अनुमिति। इस प्रकार का ज्ञान हमारा क्या कहलाता है। बच्चों, हमने पहले पढ़ा अनुमान किसे कहते हैं। अनुमिति का करण हो गया अनुमान। अनुमिति, अब इसमें शब्द आया अनुमिति के करण को हम अनुमान कहते हैं। तो अनुमिति क्या है, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। परामर्श से जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो इधर आया परामर्श शब्द। तो इसका अर्थ क्या है परामर्श का। परामर्श का अर्थ था व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अर्थात व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो अब व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श कहलाता है। तो आखिर ये व्याप्ति क्या है, इसका उदाहरण देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, इसका उदाहरण देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, आखिर ये व्याप्ति क्या है। इसका उदाहरण देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहाँ अर्थात जहाँ जहाँ धूम है, धुआं है, वहाँ वहाँ तत्र तत्र अग्नि, वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार का हेतुभूत धूम आदि और साध्यभूत अग्नि आदि के साहचर्य को ही हम व्याप्ति कहते हैं। यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार का हेतुभूत धुआं और साध्यभूत अग्नि आदि के साहचर्य को ही हम, आदि के साहचर्य के नियम को ही हम व्याप्ति कहते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है मन में कि ये साध्य क्या है। इसमें आया ना शब्द साध्यभूत अग्नि, तो आखिर ये साध्य क्या है। और हेतु बच्चों, इसमें धुआं हो गया हेतुभूत, ठीक है, और अग्नि हो गई साध्यभूत। तो अब प्रश्न यह उठता है कि साध्यभूत और हेतुभूत आखिर है क्या। तो साध्यभूत का उदाहरण देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, जिसका अनुमान के द्वारा निर्णय किया जाता है उसे हम साध्य कहते हैं। और हेतु किसे कहते हैं, जिसके ज्ञान से साध्य का निश्चय हो उसे हेतु कहते हैं। जिसके ज्ञान से हमें साध्य का निश्चय हो जाए कि धुआं कब होगा, जब उसका
साध्यभूत अर्थात अग्नि विद्यमान होगी तभी धुआं होगा। जिसके ज्ञान से हमें साध्य का निश्चय होता है, पक्का होता है, उसे हम हेतु कहते हैं। और साध्य किसे कहते हैं? जिसका अनुमान के द्वारा हम निर्णय कर सकें उसे हम साध्य कहते हैं। अब मन में प्रश्न यह उठता है कि पक्षधर्मता किसे कहते हैं? परामर्श में आया था ना बच्चों, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति के विषय में हम पढ़ चुके, ठीक है। इसमें दो शब्द आए हैं, परामर्श की डेफिनेशन में, परिभाषा में दो शब्द आए हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति का हमने पढ़ लिया, यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र अग्नि रीति साचर्य नियम। व्याप्ति जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार का साचर्यभूत नियम ही व्याप्ति कहलाता है। तो इसमें दूसरा शब्द आया है परामर्श की परिभाषा में, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान। तो पक्षधर्मता ज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, व्याप्यस्य पर्वता आदि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त व्याप्य अर्थात धूम आदि के पक्षभूत पर्वत आदि में रहने को ही हम पक्षधर्मता कहते हैं। पक्षधर्म, व्याप्य का पर्वत आदमी, व्याप्य यानी कि धुआं, व्याप्य अर्थात धुआं, व्याप्य का पर्वत आदि में रहना क्या है? पक्षधर्मता। अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त व्याप्य अर्थात धुएं आदि के पक्षभूत पर्वत में रहने को ही हम पक्षधर्मता कहते हैं। तो आगे दिया हुआ है, अनुमान से अनुमिति तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परामर्श। परामर्श किसे कहते हैं? अनुमान से जब हम अनुमिति तक पहुंचते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परामर्श। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति के कर्ण को हम अनुमान कहते हैं। अनुमान से जब हमने अनुमिति तक का सफर तय किया, उस तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परामर्श कहलाती है। तो अनुमिति क्या है? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो परामर्श किसे कहते हैं? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। फिर हमने व्याप्ति की परिभाषा पढ़ी, किसे कहते हैं? व्याप्ति यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र अग्नि साचर्य नियमो। व्याप्ति जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार का हेतुभूत धुआं आदि और साध्यभूत अग्नि आदि के साचर्य को हम ही व्याप्ति कहते हैं। परामर्श में दो शब्द आए हैं, व्याप्ति और पक्षधर्मता ज्ञान। तो पक्षधर्मता ज्ञान किसे कहते हैं? व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त व्याप्य अर्थात धूम आदि के पक्षभूत पर्वत आदि में रहने को ही हम पक्षधर्मता कहते हैं। व्याप्य अर्थात धुएं का पर्वत आदि में रहना ही पक्षधर्मता कहलाता है। अनुमान से अनुमिति तक पहुंचने की यह प्रक्रिया ही परामर्श कहलाती है। आगे है साचर्य नियम। क्या है? साचर्य नियम व्याप्ति है। साचर्य नियम क्या है? व्याप्ति है। अनुमान प्रमाण के कितने भेद होते हैं? अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। अर्थात अनुमान के दो भेद होते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वार्थानुमान क्या है? तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु यथा तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र अग्निरिति महानस आदो व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीप गतः तदगते चाग्रोध संदिहान पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मृति यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र अग्नि तदनन्तरं वही व्याप्य धूमवा अन्य पर्वत इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिंग परामर्शुच्यते। तस्मात् पर्वतो वही मानिति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते तदेत स्वार्थानुमानम। अर्थात उन दो अनुमानों के बीच में अपने अनुमिति ज्ञान के हेतु को ही हम स्वार्थानुमान कहते हैं। जिसमें स्वयं की अनुमति हो वह है स्वार्थानुमान। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। जिसमें स्वयं की अनुमिति हो वह क्या है? स्वार्थानुमान। स्वानुमिति हेतु जिसमें स्वयं की अनुमिति
हो वह ही स्वार्थ अनुमान है। तो प्रश्न यह उठता है, अब इसमें स्वार्थ अनुमान के विषय में कहते हैं, उन दो अनुमानों के बीच में अपने अनुमिति ज्ञान के हेतु को स्वार्थ अनुमान कहते हैं। जैसे स्वयं ही बार बार धुआं और अग्नि का साहचर्य देखने से जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। इस रसोई घर आदि में, जैसा कि हम रसोई घर आदि में देखते हैं, इस रसोई घर आदि में व्याप्ति को जानकर कोई व्यक्ति कदाचित पर्वत के समीप गया, वहां पर स्थित अग्नि की आशंका करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र अग्निरिति, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। इसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला यह पर्वत है, ऐसा उसे ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे ज्ञान अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसी को ही हम लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा अनुमिति ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। इस प्रकार के अनुमिति ज्ञान को हम स्वार्थानुमान कहते हैं। आगे है प्रार्थानुमान किसे कहते हैं? इसका इसका परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, यतु स्वयं धूमादि अग्निम अनुमाये परम प्रतिबोध्यतु पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्प्रार्थानुमानम। यथा पर्वतो वहिमान धूमत्वात् यो धूमवानस वहिमान यथा महानस तथा चायम तस्मात् तेदि देति अनेन प्रतिपादिता लिंग परो अप्य अग्निम प्रतिपद्यते। बच्चों, जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए उसके द्वारा 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसे ही प्रार्थानुमान कहते हैं। अर्थात अगर हमने स्वयं ही अनुमिति लगा ली कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ तो अग्नि होगी, जैसे कि हमने रसोई में देखा, एक व्यक्ति ने लगा लिया ये अनुमान कि यहाँ भी जैसे रसोई में धुआं होता है तो वहाँ अग्नि होती है, ऐसे पर्वत में भी धुआं उठ रहा है तो यहाँ अग्नि होगी ही होगी। इस प्रकार का जो उसे अपने आप स्वयं से ही धुएं और अग्नि का साहचर्य देखने से यह आभास होता है कि यहाँ भी पर्वत में भी अग्नि होगी, इस प्रकार का ज्ञान उसमें उत्पन्न हुआ। इसी को हम लिंग परामर्श ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। और प्रार्थानुमान किसे कहते हैं? जो स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके, अब मैंने तो देख लिया भाई, उस व्यक्ति ने देख लिया कि यहाँ जैसे रसोई में धुआं है ऐसे ही इधर भी धुआं है तो यहाँ भी अग्नि अवश्य होगी। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया। जो यही 5 अवयव वाले वाक्य दूसरे को समझाने के लिए प्रयोग करेगा उसे ही हम प्रार्थानुमान कहेंगे। इन 5 अवयव वाले वाक्य इस प्रकार हैं। पहला है पर्वतो वहिमान, अर्थात पर्वत अग्नि वाला है। ठीक है। किसके कारण? धूमत्वाद, अर्थात धूम वाला होने से पर्वत अग्नि वाला है। फिर वो तीसरे नंबर पर उदाहरण देता है दूसरे व्यक्ति को, यो धूमवानस वहिमान यथा महानस, जहाँ जहाँ धुआं होता है, जो धुएं वाला होता है वह अग्नि वाला होता ही है। जैसे कि मानस में, रसोई घर में। तो चौथे नंबर पर वो वाक्य बोलता है तथा चायम, वैसे ही यह पर्वत भी, तथा च अयम, अर्थात वैसे ही ये पर्वत भी धुएं वाला है। 5वें नंबर पे वो बोलता है वाक्य पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 5वें नंबर पे जो वाक्य बोलता है वो है तस्मात् धेति, अर्थात अतः यह पर्वत अग्नि वाला है। इन 5 अवयव से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिंग हेतु रूप धुएं से अन्य व्यक्ति भी धुएं से अग्नि को जान लेता है। अन्य व्यक्ति भी धुएं से अग्नि को जान लेता है। अब हम पंचावयवों के विषय में चर्चा करेंगे।
कि ये आखिर पंचावयव हैं क्या। ठीक है, पंचावयव युक्त वाक्यों के प्रयोग से संबंधित अनुमान ही प्रार्था अनुमान है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह पंचावयव है क्या। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों उपनय निगमनानि पंचा अवयवः। अर्थात पंचावयव हैं, 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। कौन कौन से हैं पंचावयव। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। ठीक है, अब जो प्रतिज्ञा है इसका प्रतिज्ञा वाक्य है, इसका उदाहरण क्या है। पर्वतो वहिमानम इति प्रतिज्ञा, अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, यह एक प्रतिज्ञा वाक्य है। पर्वतो वहिमानम इति प्रतिज्ञा, पर्वत अग्नि वाला है, यह एक प्रतिज्ञा वाक्य है। तो दूसरे नंबर पर वो कहता है कि हेतु वाक्य क्या है। धूमत्वादिति हेतु, अर्थात धुआं वाला होने के कारण यह हेतु वाक्य है। तीसरे नंबर पर वाक्य कौन सा है। यो उदाहरण वाक्य, कि वो उदाहरण देकर समझाता है दूसरे व्यक्ति को। उदाहरण वाक्य है यो धूमवान स वहिमान, अर्थात जो धुएं वाला होता है वह अग्नि से युक्त होता है। यथा महानसः, जैसे रसोई घर, यह उदाहरण वाक्य है। तो उपनय वाक्य क्या है। तथा चायम इति उपनये, उसी प्रकार यह पर्वत भी वहिनी व्याप्य धूम वाला है, यह एक उपनय वाक्य है। निगमन, तस्मात् धेति निगमन, अतः पर्वत भी अग्नि वाला है, यह एक निगमन वाक्य है। यानी निगमन अर्थात हम निष्कर्ष पर पहुंच गए। तस्मात् तथा निगमनम, अर्थात यह पर्वत भी अग्नि वाला है, यह निगमन वाक्य निष्कर्ष वाक्य है। उपनय वाक्य क्या है। तथा चायम, उसी तरह यह पर्वत भी वहिनी व्याप्य अग्नि व्याप्य होने से धूम वाला है, यह एक उपनय वाक्य है। उदाहरण वाक्य क्या है। यो धूमवानस वही मान्यथा महानसम, जो धुएं वाला होता है वह अग्नि से युक्त तो होता ही है। जैसे रसोई घर में, यह एक उदाहरण वाक्य है। धूमत्वादिति हेतु, धुएं वाला होने के कारण यह क्या हुआ बच्चों, एक हेतु वाक्य। पर्वतो वही मानिति प्रतिज्ञा, पर्वत अग्नि वाला ही यह एक प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रकार 5 में कौन कौन से 5 वाक्य आ जाएंगे। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। आगे है स्वार्थानुमिति प्रार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एव कारणम तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात स्वार्थानुमिति और प्रार्थानुमिति, इन दोनों का लिंग परामर्श ही कारण होता है। तो यही दिया हुआ है। स्वार्थ तथा प्रार्थ अनुमिति का कारण क्या है। लिंग परामर्श। लिंग परामर्श किसे कहते हैं। स्वार्थ और प्रार्थ अनुमिति का जो कारण है उसे ही हम लिंग परामर्श कहते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि ये लिंग कितने प्रकार का होता है। तो इसके विषय में चर्चा करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, और अनुमान किसे कहते हैं। लिंग परामर्श है, यह है हमारा अनुमान। लिंग परामर्श है, यह क्या है हमारा अनुमान। ठीक है। लिंगम त्रिविधम, लिंग 3 प्रकार का है। कौन सा है। पहला अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा है केवला अन्वयी, तीसरा लिंग है हमारा केवला व्यतिरेकी। केवला व्यतिरेकी। तो इस प्रकार हमारे 3 प्रकार के लिंग हैं। कौन कौन से। पहला है अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा है केवला अन्वयी और तीसरा है केवल व्यतिरेकी। इस प्रकार हमारे 3 प्रकार के लिंग हैं।
अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवला व्यतिरेकी। अब प्रश्न यह उठता है कि अन्वय व्यतिरेकी क्या है। इसके विषय में चर्चा करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिम दन्वय व्यतिरेकी। यह परिभाषा किसकी है? अन्वय व्यतिरेकी की। अर्थात अन्वय और व्यतिरेक से जहाँ व्याप्ति रहती है, अन्वय और व्यतिरेक से जहाँ पर व्याप्ति रहती है, वहाँ पर उस लिंग को ही अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। अन्वय और व्यतिरेक से जहाँ पर व्याप्ति रहती है, उस लिंग को ही हम अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे कि अग्नि के साध्य में धुएं के रहने से, जैसे कि अग्नि के साध्य में धुएं के रहने से जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि रहती है। यह एक अन्वय व्याप्ति है। यह एक अन्वय व्याप्ति है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों से व्याप्तिमान कौन होता है? अन्वय व्यतिरेकी लिंग। यथा वहनो साध्य धूमत्वम, जैसे कि अग्नि के साध्य में धुएं का रहना, वहनो साध्य धूमत्वम, अर्थात अग्नि के साध्य में धुएं का रहना ही अन्वय व्याप्ति का उदाहरण है, अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है। दूसरा आता है हमारा अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति क्या है? बच्चों, अब हमारा यह प्रश्न उठता है कि ये अन्वय व्याप्ति क्या है? अन्वय व्याप्ति यत्र धूमस्त्र अग्नि यथा महानसम इत्यन व्याप्ति, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि रहती है, यह अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? यत्र वही नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति यथा महांस इति व्यतिरेक व्याप्ति, अर्थात जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में आ जाओ, वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति है। इस प्रकार यहाँ पर अन्वय व्याप्ति भी घटती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी। अतः इसे यहाँ पर अन्वय व्याप्ति भी घटती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी। अतः अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों से व्याप्तिमान होने के कारण इसे अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अब दूसरे लिंग है हमारा, लिंग का भेद है केवला अन्वयी। लिंगम त्रिविधम था ना, केवला अन्वयी। पहले था अन्वय व्यतिरेकी, अब है केवला अन्वयी, केवल अन्वयी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवला अन्वयी। यह परिभाषा है केवला अन्वयी लिंग की, जो कि हमारा दूसरे नंबर का लिंग है। अर्थात जहाँ पर केवल अन्वय व्याप्ति रहती है उस लिंग को केवलान्वयी कहते हैं। जैसे घटो अभिधेय परमेतव पटवत, अर्थात घट अभिधेय वाच्य है, प्रमेय यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण पट की तरह। यहाँ पर प्रमेयत्व और अभितव केवल अन्वय व्याप्ति है, अर्थात इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि संसार के सकल पदार्थों में प्रमेयत्व और अभिधेयता तत्व रहता ही है। अतः यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती, इसीलिए यह केवला अन्वयी है। और केवला व्यतिरेक क्या है बच्चों? इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी तरे भयो भिद्यते गंधवत्वात्, अर्थात केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु को हम केवल व्यतिरेक कहते हैं। जैसे पृथ्वी तरे भयो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी अपने से इतर से भिन्न है गंधवती होने के कारण। जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है। जैसे जल, यह पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है, अतः पृथ्वी वैसी
इतर पदार्थ के समान गंधहीन नहीं है अपितु गंध वाली है। यहाँ पर जो गंध वाली है वह इतर भिन्न है। इस अन्वय का दृष्टांत नहीं बन पाता है। यहाँ पर पृथ्वी मात्र एक पक्ष है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह प्रश्न है क्या। इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, अब प्रश्न यह उठता है कि अर्थ यहाँ पर पक्ष क्या है। इसमें आया है ना, यहाँ पर पृथ्वी मात्र पक्ष है। तो इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि पक्ष क्या है। ये जो प्रश्न उठता है इसके विषय में कहते हैं, संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमत्वे हेतु पर्वता। जहाँ पर साध्य अग्नि आदि का संदेह हो उसे हम पक्ष कहते हैं। धूमत्व हेतु में पर्वत पक्ष है। और शीशाद ईशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव है पक्ष है। जहाँ पर साध्य का संदेह उसे हम पक्ष कहते हैं। सपक्ष किसे कहते हैं, तो इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महांस। जहाँ पर अर्थात जहाँ पर साध्य अग्नि आदि का निश्चय हो उसे हम पक्ष कहते हैं। निश्चित साध्यवान सपक्षः, जहाँ अर्थात जहाँ पर साध्य अग्नि आदि का निश्चय हो उसे हम पक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महांसम, धूमत्व हेतु में महानस सपक्ष है। अब विपक्ष किसे कहते हैं। विपक्ष के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, निश्चित साध्य अभावानि विपक्षः यथा तत्रैव महाहृदयः। जहाँ पर साध्य अग्नि आदि का अभाव निश्चय हो उसे हम विपक्ष कहते हैं। यथा धूमत्व हेतु में महानस आदि विपक्ष है। धूमत्व हेतु में मानस आदि विपक्ष है। जहाँ पर साध्य अग्नि आदि का अभाव निश्चय हो उसे ही हम विपक्ष कहते हैं। यथा महाहृदय उदाहरण है किसका, विपक्ष का। और सपक्ष का उदाहरण क्या है बच्चों, सपक्ष का उदाहरण है तत्रैव महानसम। यह हमारा पक्ष का उदाहरण है। और पक्ष का उदाहरण क्या है, धूमत्व हेतु में पर्वत पक्ष है। धूमत्व हेतु पर्वत, यह उदाहरण किसका है, पक्ष का। अब बच्चों यहाँ पर 5 प्रकार के हेत्वाभास माने गए हैं। हेतुवदाभासते, यह है हेत्वाभास। हेतुवदाभासते, यह क्या है, हेत्वाभास। अर्थात इसका परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधितः पंच हेत्वाभासः। अर्थात
जो हेतु जैसा लगे परंतु हेतु ना हो वह है हेतु का केवल आभास अर्थात हेत्वाभास। जो हेतु जैसा लगे परंतु वास्तव में वो हेतु ऐसा ना हो, ऐसा आभास होना ही क्या कहलाता है? हेत्वाभास। और 5 प्रकार के हेत्वाभास माने गए हैं। कौन कौन से? सव्यभिचार हेत्वाभास, नंबर 2 है विरुद्ध हेत्वाभास, नंबर 3 है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, नंबर 4 है असिद्ध हेत्वाभास और नंबर 5 है बाधित हेत्वाभास। पहला है हमारा सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार हेत्वाभास, इसके विषय में अन्नम जी कहते हैं सव्यभिचारो अनैकांतिकः सत्रविधः, अर्थात अनेकांतिक को सव्यभिचार कहते हैं। वह साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से 3 प्रकार का होता है। कौन सा? सव्यभिचार हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। अनेकांतिक का प्रायभूत है सव्यभिचार हेत्वाभास। अनेकांतिक को ही हम सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। और सव्यभिचार हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। इसके विषय में पहले कहते हैं कि आखिर ये साधारण सव्यभिचार है क्या? तो इसके विषय में अन्नम भट्ट जी समझाने का प्रयास करते हैं। तत्र साध्या भावधृति साधारणो अनेकांतिक है, अर्थात जहाँ हेतु साध्य के अभाव वाली जगह पर भी रहता हो उसे हम साधारण अनेकांतिक कहते हैं। साधारण अनेकांतिक या साधारण व्यभिचार कहते हैं, क्योंकि अनेकांतिक का ही पर्यायवाची शब्द सव्यभिचार है। जैसे पर्वतो वही मान प्रमेयत्वात्, अर्थात इसमें पक्ष पर्वत है, साध्य वहित्व है, साधन प्रमेयत्व है। पर्वत अग्नि वाला है प्रमेय होने से। यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु अग्नि के अभाव वाले पदार्थ हृदय अर्थ में भी रहता है, अतः यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु सव्यभिचार होने से साधारण नामक हेत्वाभास बन गया है। अन्नम भट्ट ने केवल साध्या भाव के साथ ही व्याप्त माना है। किसको? साधारण को। पर्वतो वहीमान प्रमेयत्वात्, यह उदाहरण किसका है? साधारण व्यभिचार का। कि पर्वत अग्नि वाला है प्रमेय होने के कारण, प्रमेयत्वात् प्रमेय होने के कारण, तो यह कौन सा है बच्चों? किसका उदाहरण है? साधारण व्यभिचार का। आते यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु व्यभिचार होने से साधारण नामक हेत्वाभास बन गया। अगली परिभाषा है असाधारण सव्यभिचार की। बच्चों सव्यभिचार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेद से यह 3 प्रकार का होता है। साधारण के विषय में पढ़ लिया साधारण व्यभिचार, और अब हम पढ़ रहे हैं असाधारण व्यभिचार। सर्व पक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्ष मात्र वृत्ति साधारण, यह परिभाषा है असाधारण व्यभिचार की। शब्दों नित्य शब्दत्वात्, यह उदाहरण किसका है? असाधारण व्यभिचार का। अर्थात शब्दों नित्य शब्दत्वात्, यह उदाहरण किसका है? असाधारण व्यभिचार का। और असाधारण व्यभिचार की परिभाषा क्या है? सर्व पक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण है। यह परिभाषा किसकी है? असाधारण व्यभिचार की। अर्थात जो हेतु समस्त पक्ष और विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष मात्र में रहता है। जो हेतु न तो पक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है, केवल पक्ष मात्र में जो हेतु रहता है उसे ही हम असाधारण हेत्वाभास कहते हैं। यथा शब्दों नित्य शब्दत्वात्, जैसे
जैसे शब्द नित्य है शब्दत्व के कारण। यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्य तत्व की सिद्धि के लिए जो शब्दत्व हेतु दिया गया है वह सपक्ष नित्य अर्थात आकाश आदि में और विपक्ष अनित्य घट आदि में न रहकर केवल पक्ष शब्द मात्र में ही रहता है। पक्ष शब्द मात्र में ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो शब्दत्व हेतु है वह असाधारण नामक हेत्वाभास बनाता है। तीसरा हमारा है बच्चों अनुपसंहारी सव्यभिचार। अनुपसंहारी सव्यभिचार क्या है? इसकी परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम नित्यम प्रमेतव आदिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति ही। बच्चों इसकी परिभाषा अन्नम भट्ट जी क्या देते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांतो रहितो अनुपसंहारी अर्थात अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात्, जैसे सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। यहाँ पक्ष सर्व में अनित्य तत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए प्रमेयत्व हेतु है। पक्ष सभी पदार्थ हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है। अतः दृष्टांत के न होने से यह अनुपसंहारी नामक हेत्वाभास बन जाता है। यह हमारा क्या बन जाता है? अनुपसंहारी हेत्वाभास। अब बच्चों आगे है हमारा दूसरा हेत्वाभास है। हमारा दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध हेत्वाभास। तो विरुद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? इसके विषय में 5 प्रकार के हमारे हेत्वाभास थे ना। हेत्वाभास हमारे 5 थे। अब दूसरे हेत्वाभास अर्थात विरुद्ध हेत्वाभास के विषय में चर्चा करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं साध्वा अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्य कृतकत्वादिति कृतकत्वं हि नित्यत्व भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम अर्थात साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को ही हम विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वात्, जैसे शब्द नित्य हैं कृतक किसी के द्वारा निर्मित अथवा कार्य होने के कारण। शब्द नित्य हैं किसी कृतकत्वात् अर्थात किसी के द्वारा निर्मित अथवा कार्य होने के कारण। यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्यत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए कृतकत्व जो हेतु है वह अनित्य स्वरूप साध्याभाव में व्याप्त है। अब तीसरा हेत्वाभास है हमारा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। इसकी परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं यस्यं साध्याभाव साधकम हेतवनंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वा शब्दत्ववत् अर्थात यस्य साध्या भाव साधकम हेतवनंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष अर्थात जिसके साध्य भाव का जिसके साध्याभाव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान रहता है उस हेतु को हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। जिसके साध्य भाव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान रहता है
उस हेतु को ही हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वा शब्दवत्, अर्थात शब्द नित्य है श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होने के कारण शब्दत्व की तरह। शब्दों नित्य कार्यत्वात् घटवत्, शब्द अनित्य है कार्यजन्य होने के कारण घट की तरह। शब्द नित्य है कार्य होने के कारण घट की तरह। अब चौथा हेत्वाभास है हमारा असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास का लक्षण करते हुए असिद्ध हेत्वाभास के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्वा असिद्ध। तो आश्रय सिद्ध के विषय में अन्नम भट्ट जी बताते हैं कि आश्रय सिद्ध क्या है। आश्रय सिद्ध के विषय में कहते हैं गगना अरविंदम सुरभि। यह उदाहरण किसका है? आश्रय सिद्ध का। यह उदाहरण किसका है? आश्रय सिद्ध का। जैसे गगना अरविंद अर्थात आकाश कमल सुगंधित होता है कमल होने के कारण, तालाब में उत्पन्न कमल की तरह। यहाँ पर गगन अरविंद में कमल का आश्रय आकाश होता ही नहीं है, तो उसमें सुगंध कैसे रह सकती है? इस तरह अरविंदत्वात् यह हेतु आश्रय असिद्ध हेत्वाभास बन जाता है। बच्चों, जब उसका कमल का आश्रय क्या होता है? तालाब होता है। अब इसमें कहा गया है गगना अरविंदम सुरभि, गगन अरविंद अर्थात आकाश कमल, सुरभि अर्थात सुगंधित होता है कमल होने के कारण। नहीं, यहाँ पर इसका कभी कमल का आश्रय तालाब वो आकाश देखा है क्या? नहीं ना, तो उसमें सुगंध कैसे रह सकती है? इस तरह से यह आश्रय असिद्ध का उदाहरण बन गया। आश्रय तो यहाँ पर गगन हो ही नहीं सकता ना, अरविंद का, कमल का। ठीक है। दूसरा हमारा असिद्ध हेत्वाभास का है। हमारा दूसरा असिद्ध हेत्वाभास क्या है? स्वरूपा असिद्ध। स्वरूपा असिद्ध के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्, अत्र चाक्षुषत्वं शब्दम नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। अर्थात जो शब्द गुण है चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण यहाँ पर शब्द में चाक्षुषत्व है ही नहीं। वह तो श्रवण इंद्रिय से ग्रहण होता है। जो शब्द होते हैं वो नेत्रों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। वह तो किससे? चक्षु से ग्रहण नहीं किए जा सकते, नेत्रों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। वह तो श्रवण इंद्रिय से ग्रहण किए जा सकते हैं। अतः यह स्वरूपतः असिद्ध है। यह अपने स्वरूप से ही असिद्ध है। यह उदाहरण फलतः उक्त हेतु स्वरूपा असिद्ध हेत्वाभास से ग्रस्त है। तीसरा उदाहरण असिद्ध हेत्वाभास का तीसरा प्रकार है व्याप्यत्वा असिद्ध। असिद्ध हेत्वाभास का तीसरा प्रकार कौन सा है? व्याप्यत्वा असिद्ध। तो इसका लक्षण करते हुए क्या कहते हैं नंबर जी? सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा असिद्ध, अर्थात उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध कहा जाता है। पहले उपाधि का लक्षण बताते हैं। जो साध्य का व्यापक होकर साधन का अव्यापक होता है उसे हम उपाधि कहते हैं। साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है उसे साध्य व्यापक कहते हैं। साधन वाहन हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है उसे साधना व्यापक कहते हैं। पर्वत धूम वाला है अग्नि वाला होने के कारण इसमें गीली लकड़ी से अग्नि का संयोग रूप उपाधि है। जैसे कि जहाँ धुआं है वहाँ पर आर्द्र ईंधन का संयोग होता है और जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आर्द्र ईंधन संयोग ही अवश्य हो। जैसे कि लोहे के तप्त गोलक में
आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होता, अतः यह साधन अव्यापकता है। साधन अव्यापक होते हुए साध्य व्यापक होते हुए भी साधना अव्यापक होने से आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि हो गई। उपाधि से युक्त होने के कारण वही मान हेतु व्याप्यत्वा असिद्ध बन जाता है। व्याप्यत्वा सिद्ध बन जाता है। पांचवा हेत्वाभास है हमारा बाधित हेत्वाभास। इसकी परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, यस्य साध्य अभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः यथा वह्निरूष्णो द्रव्यत्वा जलवत्। अत्र अनुष्णत्व साध्यं तद्भाव उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। जिस हेतु का यस्य अर्थात जिस हेतु का साध्याभाव प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो उसे हम बाधित कहते हैं। अर्थात जिस हेतु का साध्याभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। जैसे वह्निरूष्णो द्रव्यत्वात्, अर्थात अग्नि उष्ण नहीं है, शीतल है, द्रव्य होने के कारण यहाँ पर अनुष्णत्व साध्य है, उसका अभाव उष्णत्व स्पार्शन प्रत्यक्ष से जानना ही जाता है। अतः उक्त हेतु बाधित हेत्वाभास से ग्रस्त है। बच्चों, अगर हम अग्नि को स्पर्श करेंगे, ठीक है, स्पर्श करने मात्र से ही पता चल जाएगा कि अग्नि उष्ण है, तो द्रव्य होने के कारण अग्नि उष्ण नहीं है। ऐसा थोड़ी कहा जाएगा कि अग्नि शीतल है। अग्नि द्रव्य है, लेकिन द्रव्य के अंतर्गत अग्नि का अंतर्भाव होता है, लेकिन अग्नि शीतल तो नहीं कही जाएगी द्रव्य होने के कारण। अग्नि स्पर्श मात्र से एक छोटा बच्चा भी यह ज्ञान कर लेगा कि अग्नि को स्पर्श मात्र से यह ज्ञान कर लेगा ये तो गर्म है, उष्ण है, तो यह शीतल नहीं है। वो छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी जुबान में क्या कहेगा, गम, यानी कि गर्म है, या फिर कहेगा इंग्लिश में हॉट, ठीक है। तो स्पर्श करने से मात्र से जब एक छोटे बच्चे को भी यह ज्ञान आ जाता है कि यह अग्नि उष्ण है, तो द्रव्य होने के कारण इसे शीतल तो नहीं माना जा सकता, अतएव यह बाधित हेत्वाभास से ग्रस्त है। कौन से हेत्वाभास से ग्रस्त है? बाधित हेत्वाभास से। इस प्रकार हमने 5 प्रकार के हेत्वाभास भी पढ़ लिए।